3 महीने से फार्म भर चुके हैं, सब रहने के बाद भी हमको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। और जो जो है जिसकी हैसियत है उनको मतलब एडमिशन दे रहे हैं, और जो नहीं पढ़ा सकते उसका सब रहने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। सूची में जो नाम है, सर्वे सूची में इन्होंने जो आरटी पोर्टल में जो एलिजिबिलिटी रखी थी, उसके अलावा ये दादा और नाना के नाम को कई प्रकरणों में स्वीकार किए हैं, और कई प्रकरणों में ये बोल के अस्वीकार कर दिया कि आपके पिताजी का नाम नहीं है, इनके पालक का नाम नहीं है। एक ही घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे का एडमिशन है, वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, एक बच्चे को हैबिटेशन पता बोलकर, यानी कि उस बच्चे का पता मिल नहीं रहा है ऐसा बोलकर उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाता है 1 साल के बाद। ये शिक्षा के अधिकार में किस तरह का भ्रष्टाचार है। इस पूरी प्रक्रिया में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक की कोई नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र और आप देख रहे हैं 10 खबर। एक फिल्म आई थी जिसका नाम था, और उस फिल्म का जो विषय कथानक जो था वो था आरटीई। किस प्रकार से आरटीई में फर्जी एडमिशन कराए जाते हैं, वो कथानक उस फिल्म का था। और ऐसी ही फिल्म पूरे छत्तीसगढ़ में चल रही है, और ऐसे ही एक भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं। मामला ये है कि शिक्षा का अधिकार के तहत में उन लोगों को एडमिशन दे दिया जा रहा है जो कि पात्र नहीं है, और जो कि इसके पात्र लोग हैं वो दर दर भटक रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। ऐसे कुछ लोग भी हमारे साथ में, इनसे भी समझने का प्रयास करेंगे और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किन आरोपों के साथ वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी, क्या है आपका बात, क्या कहना चाह रहे हैं? 3 महीने से हम फार्म भरे हुए हैं। भाई नाम बता दीजिए अपना, कहाँ रहते बताएं। जी, हम कसाई दुर्ग में रहते हैं, 44 वार्ड नंबर है हमारा, वहीं रहते हैं। 3 महीने से फार्म भर चुके हैं, सब रहने के बाद भी हमको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। और जो है जिसकी हैसियत है उनको मतलब एडमिशन दे रहे हैं, और जो नहीं पढ़ा सकते उसका सब रहने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो जब आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो आपने पता किया क्या क्यों रिजेक्ट हुआ? वो सब बोलते हैं कि सर्वे सूची में नाम नहीं है। इसका तो बताइए, 15 साल 20 साल में सर्वे एक बार होता है ना। जनगणना में सबका नाम है, पिताजी का भी नाम है सर्वे सूची में, और सब रहने के बाद भी ऐसी झूठ बोल बोल के फार्म रिजेक्ट कर दे। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या हो रहा है। फाइनली होता यूं है कि सर्वे सूची का नाम लिया जाता है। 2011 की सर्वे सूची की बात की जाती है कि 2011 के सर्वे सूची में पालकों का नाम होना चाहिए, वो गरीब परिवार से आने चाहिए। पर आप सोच लीजिए, जो अभी पालक हैं 28 साल के, 24 साल के, 25 साल के, क्या 2011 की सर्वे सूची में उनका नाम होगा? होता यह है कि पालकों के नाम से, उनके पालकों के नाम से ये नाम भर दिए जाते हैं। पर अब उनकी स्थिति क्या है, ये बिल्कुल अलग हो चुकी है। इसके अलावा फर्जी किराया नामा बनाकर ये एडमिशन दिया जाता है। सारी बातें अब ये कार्यकर्ता बताएंगे विस्तार से। जो भाई साहब, क्या है सारा विषय? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये प्राइवेट स्कूल का विषय है। छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत जो स्कूल संचालित शासन द्वारा हो रहे हैं वो तो इन लोग बंद कर रहे हैं। ये बात हो रही है प्राइवेट स्कूल के प्रवेश के लिए, जिसका हस्तक्षेप छत्तीसगढ़ के शासन ने शिक्षा विभाग को दिया गया है। अब इसमें हो क्या रहा है, जैसे अभी आपने बोला कि जो पात्रता जो रखते हैं, सर्वे सूची में जो नाम है, सर्वे सूची में इन्होंने जो आरटी पोर्टल में जो एलिजिबिलिटी रखी थी, उसके अलावा ये दादा और नाना के नाम को कई प्रकरणों में स्वीकार किए हैं, और कई प्रकरणों में ये बोल के अस्वीकार कर दिया कि आपके पिताजी का नाम नहीं है, इनके पालक का नाम नहीं है। तो ये एक विसंगति हो गई, क्योंकि उनका नाम तो, पालक का नाम तो आना ही नहीं है, क्योंकि 2011 में सर्वे सूची हुई थी, शादी नहीं हुई थी। तो ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनको अगर ये नहीं मालूम है तो उससे अच्छा कि ये शराब बेचे और कोचियां बने। इसीलिए हम कह रहे हैं कि, लेकिन कई नोडल ऑफिसर होशियार है, कई नोडल ऑफिसर जो होशियार हैं वो कई बार क्या कर रहे हैं कि उनके दादा और नाना के नाम अगर है तो उल्लेख है तो उसमें प्रवेश दिया है उन्होंने। अब इसमें सबसे बड़ा विषय एक और आ जाता है कि जो तिथि थी पहले राउंड की, इन्होंने बिना पूरे फॉर्म को स्क्रूटनी किए, इन्होंने अपने अपने फॉर्म की स्क्रूटनी करके लॉटरी निकाल दी। क्यों लॉटरी निकाल दी? हम तो लॉटरी के पहले आवेदन दे दिए, इन्होंने टेक्निकल इश्यू का बहाना मार के रोका नहीं, और वो इसमें इन्होंने लॉटरी निकाल के क्या बोल रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं। तो भाई, जो 100 मीटर की 200 मीटर की दूरी पे जो स्कूल का प्रवेश है, वो थोड़ी नहीं 15 किलोमीटर की दूरी में जो अमलेश्वर में बच्चा एडमिशन लेने जाएगा या उसके बालक जाएंगे, ये बात इनको मालूम है। तो जब ये बात इनको मालूम है तो फिर ये कहना कि हम जांच कर रहे हैं। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ शासन शराब बेचने में योग्य है, स्कूल बंद हो रहा है। भैया, विरोध तो आप लोग कर रहे हैं, पर कब तक चलेगा ये विरोध? देखिए, विरोध करना हर समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। विरोध करने का मतलब ये है कि हम
आम जनता को भी ये बता देना चाहते हैं कि जिसे हमने बड़ी जिम्मेदारी से चुना कि ये हमारे लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, बहुत बढ़िया सरकार चलाएंगे। इधर छत्तीसगढ़ में हमने देखा है कि सुशासन के नाम पर एक ढोंग कर रहे हैं यहाँ के सीएम साहब को इतनी अकल नहीं है कि जिन बच्चों को पढ़ाना चाहिए उनको स्कूल से बाहर निकालने का रास्ता उन्होंने ढूंढ के रखा हुआ है। एक ही तरह के मामलों में एक बच्चे को एडमिशन दिया जाता है, एक बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। ये इतना गंभीर विषय है, इस पर छत्तीसगढ़ की सरकार ऐसा क्या करेगी कि उनको दुरुस्त किया जा सके। इनकी नीयत बिल्कुल नहीं है दुरुस्त करने की। अगर ये लोग करना चाहते तो ये जो भ्रष्टाचार का जो जड़ है, जहां पे बच्चों को एडमिशन देने को लेकर पोर्टल में जो डॉक्यूमेंट अपडेट करने की बात है, जिसकी जांच आम आदमी पार्टी ने भी कर यहाँ पर पहुंचाई हुई है, इस पर गंभीरता से ध्यान देते हैं। हम 26 अप्रैल से लगातार 2 महीने से आरटी के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को बार बार आवेदन निवेदन ज्ञापन सौंप सबका हम लोग थक चुके हैं। किसी भी बार हमें जिम्मेदारी से जवाब नहीं दिया जाता जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से। जिला शिक्षा अधिकारी हर बात ये बात बोलकर टाल देते हैं कि हम आपको कल जवाब देते हैं। कल आप ये जवाब देने की बात बोलते हैं, उन बच्चों के भविष्य क्या जो कि लगभग उनका साल बर्बाद होने वाला है, और वो बच्चे जो साल भर एक ही स्कूल में पढ़कर जिन्हें स्कूल से किसी भी कारण से निकाल दिया जाता है। एक ही घर का एक मामला है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक ही घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे का एडमिशन है, वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, एक बच्चे को हैबिटेशन पता बोलकर, यानी कि उस बच्चे का पता मिल नहीं रहा है ऐसा बोलकर उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाता है 1 साल के बाद। ये शिक्षा के अधिकार में किस तरह का भ्रष्टाचार है। आप जो बात बता रहे हैं कि एक परिवार के 2 बच्चे, इसके तथ्य आपके पास में हैं? बिल्कुल, हम लेकर बैठे हुए डॉक्यूमेंट यहाँ पर। यहाँ पे किसी भी प्रकार का ऐसा हम लोग कार्रवाई करने नहीं पहुंचे हुए हैं कि जो कि प्रमाणित ना हो। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हैं। आपको दिखाते हैं हम। ये है, ये देखिए, ये हैबिटेशन पता लिखा हुआ है यहाँ पर इस बच्चे के नाम पर। और ये कितना गंभीर विषय है, ये सोचने वाली बात है कि एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है और एक बच्चे को आप बोल देते हैं कि उसका पता हमें मिल ही नहीं रहा है। ये भ्रष्टाचार खुलकर दिख रहा है कि अगर ये बच्चा, अगर इनके पेरेंट्स अगर 1-2 लाख रुपए रिश्वत दे देंगे तो इनका भी एडमिशन हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है और शिक्षा के अधिकार का हनन है। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि ये जो शिक्षा अधिकार से संबंधित लोग हैं, पूरी तरह से खुलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इनको भ्रष्टाचार के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं है। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की सरकार जो शराब बेचने के काम में लगी है, शराब कोचिए का काम करने के योग्य हैं ये लोग। इन्हें भी शराब कोचिए का काम कराया जाए। आपने यहाँ पर 2-3 माह चक्कर काटे हैं, क्या था विषय? विषय था आरटीई के तहत जो बच्चों को एडमिशन करवाना था, उसको लेकर के प्रशासन आज कुंभकर्ण निद्रा में डूबी हुई दिखाई दे रही है। हमने 26 अप्रैल से पहला आवेदन लगाया हुआ है, लेकिन अभी तक हमारे साथ जो पेरेंट्स हैं वो अभी तक इनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया है। ऐसे कितने पेरेंट्स होंगे जो जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है, जो आप लोग यहाँ पर लेकर आए उनको? हमारे पास अभी 50 से 60 ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका एडमिशन अभी पेंडिंग में है। पात्रताएं सारी रखते हैं वो पूरी पात्रता रखते हुए हैं। साथ में जैसे एक ही जो पात्रता रखने वाले हैं पेरेंट्स, उसमें से एक बच्चे का एडमिशन हुआ है और सेम केस पे दूसरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है। इस प्रकार का केस यहाँ पर हमारे पास 50 से 60 पार्टी के कार्यकर्ता आए थे, कई सारी अनियमितता के आप पर आरोप लगे, विभाग पर आरोप लगाए, क्या कुछ कहना चाहिए इस संबंध में? सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आरटी के अंतर्गत बच्चे ऑनलाइन पंजीयन करते हैं, नोडल अधिकारी उनके दस्तावेजों का परीक्षण करके उसको अप्रूव करते हैं और राज्य कार्यालय से उसकी लॉटरी होती है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए इस कार्यालय के द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायत जो है एकदम गलत बात है। अब रही बात, आम आदमी पार्टी के लोगों ने यहाँ पर कुछ पालकों के साथ ये शिकायत की है कि हैबिटेशन एरिया या किसी बात को लेकर गलत तरीके से प्रवेश को निरस्त किया गया है। तो हमने उनकी शिकायतों पे एक बार जांच करा दिया है। जांच रिपोर्ट हमारे सामने है। केवल वैशाली नगर नोडल अधिकारी का रिपोर्ट आना बाकी है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अभी कुछ और अलग से आवेदन पत्र दिए हैं। उन आवेदनों का परीक्षण किया जाएगा। यदि वो आरटी की सेवा परिधि में आते हैं तो उनका एडमिशन होगा, नहीं आते हैं तो नहीं होगा। और एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि कोई बच्चा यदि पात्र है तो उसके साथ अन्याय नहीं होगा, उसका प्रवेश जो है यथावत रखा जाएगा। अपात्र बच्चों का यदि उनके दस्तावेज शासन के निर्देश के अनुरूप नहीं है तो किसी भी हालत में वो दस्तावेज के आधार पर, गलत दस्तावेज के आधार पर वो सही नहीं माने जा सकते। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चों के साथ न्याय हो और इसके लिए हमने सोमवार को इनको बुलाया है। सोमवार तक इनको हम जांच रिपोर्ट देंगे। तो बहुत सारे गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। ये तो ये भी कह रहे हैं कि विष्णुदेव सहाय को सरकार चलाना नहीं आता। हम नहीं कहेंगे कि उन्हें सरकार चलाना नहीं आता, पर अगर ये हालत रहेगी
तो पूरा प्रदेश कहेगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चला पा रही है, क्योंकि ये बड़ा भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार को अलग रख दिया जाए तो जो पात्र लोग हैं जिनके लिए कानून बनाया गया है उसकी सुविधा उनको नहीं मिल पा रही है। इसमें जो अपडेट रहेगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।